लेकिन इस बार मैंने प्रदेश की ओर से कहा था कि भाई हम लोग भाषण कम दें, बल्कि उन लोगों का संस्मरण को सुने जिन लोगों ने जेल की यात्रा किया। और वास्तव में आज हमारे मंच पर जिन लोगों ने जेल में 17 महीना 19 महीना जो विषा में रहे, 6 महीना 7 महीना, ऐसे जितने भी लंबे समय कह सकते हैं तो उसको इमरजेंसी के काल में जो जेल में रहे, तो वास्तव में उन सब लोगों का हम सब ने संस्मरण को सुना है। तो इसी से आप समझ सकते हो, यहाँ शायद महतो जी का नाम देवांश उतर गया था, आप समझ सकते हो क्या कठिनाई थी उस समय और किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई। आज इसलिए भी जरूरी है हमें इसको याद करने की, क्योंकि विषय वस्तु सबने बताया है। आप देखते होंगे कि कांग्रेस पार्टी के लीडर या उनके नेता अब संविधान को जेब में लेकर के लोग, और पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर के अभी तक आप देखेंगे जहां कहीं भी उसके नाम से भी लोग रैली करते हैं और संविधान बचाने की वो लोग बड़ी चिल्लाते हैं। और यहां तक दुष्प्रचार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये संविधान को समाप्त कर देगी। आप सोचिए किस प्रकार से इसको गांव घरों में लोग कहते हैं जो चोर मचावे शोर तो वही आता है। कि आज कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से चिल्ला रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस संविधान के धज्जियां तो किसी ने उड़ाए तो कांग्रेस पार्टी ने। अभी आपको बता रहे थे 25 जून जब 1975 में श्रीमती गांधी की जब सदस्यता समाप्त हो गई लोकसभा की, इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाप्त, तो नहीं आप दोनों ओर से उस समय जब कोर्ट के निर्णय, आज आप देखते होंगे कांग्रेस पार्टी के नेता घूम घूम करके कहते कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट को भी समाप्त कर रही है, यानी उनकी स्वतंत्रता को भी समाप्त कर रही है। लेकिन वास्तव में संविधान को भी समाप्त किया था, कोर्ट की स्वतंत्रता को भी उन्होंने समाप्त किया। जब श्रीमती गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में जब फैसला सुना दिया तो श्रीमती गांधी ने क्या किया कि आधी रात, जिसे हम काली रात के रूप में याद करते, इमरजेंसी लगा दिया, आपातकाल। यानी कोर्ट की आदेश को भी उन्होंने शिरोधार्य नहीं किया। जो लोग आज घूम घूम करके कहते हैं कि अदालत की स्वतंत्रता की बातें करते, लेकिन अदालत की स्वतंत्रता को तो 25 जून 1975 को आधी रात को ही कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती गांधी ने उसको समाप्त कर दी और उसके बाद इमरजेंसी लगाई और संविधान में जो भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उस सबको समाप्त कर। आप जरा सोचिए कि स्थिति अभी आप सब सुन रहे थे किस प्रकार से लोगों को यातनाएं दी गई। अब उस समय जेल में लोगों को ठूस किया गया, जितने भी नेता थे उस समय के जो कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे थे, यहां तक कि आज बहुत सारे लोग, यानी जो भारतीय जनता पार्टी आज की सरकार के पक्ष में अगर कोई मीडिया में लोग लिखते हैं तो उनको बड़ी गर्व के साथ दूसरे लोग आलोचना करते, उसको गोदी मीडिया या पता नहीं क्या क्या से नाम उसको लोग संबोधित करते हैं। लेकिन आप याद करिए उस समय की क्या स्थिति, मीडिया भी कोई स्वतंत्र नहीं था, कोई छाप नहीं सकता था, कोई लिख नहीं सकता था। यानी सब प्रकार की स्वतंत्रता को उस समय कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और इसीलिए आज जरूरत है पड़ी है कि भाई हमें याद करना चाहिए। जैसे हम सब प्रत्येक विजयदशमी को रावण के हम लोग क्या करते हैं, पुतला को फूंकते हैं, तो आप समझो कि वो काली रात थी, लोकतंत्र की हत्या की गई थी। और आज वही कांग्रेस पार्टी घूम घूम करके उसके बारे में जो प्रचार करते हैं बीजेपी के बारे में, बल्कि संविधान की इतना ही नहीं
और इस देश के अंदर में जो चुनी हुई सरकारें होती थी, अगर उस समय उनको श्रीमती गांधी को या कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं होता था तो उसको वो बर्खास्त कर देते थे। आज आप देखें पिछले 10 वर्षों से 11 वर्षों से इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। लेकिन आपने देखा कि इन वर्षों में कहां सरकार ने ना संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ किया और न ही किसी राज्य में चुनी हुई जनता की सरकार को कहीं कोई बर्खास्त नहीं किया। लेकिन आप वो समय याद करिए किस प्रकार की हालत को उन्होंने पैदा किया, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना और संविधान में जितनी भी संशोधन उसके जमाने में अपने हित में उन्होंने संशोधन किया था, अपने वोट बैंक के लिए संशोधन किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, संविधान में कब कब संशोधन हुआ, क्या संशोधन हुआ आप देखें तो हमने वही संशोधन किया जो इस देश के लिए जरूरी था। यानी 370 धारा को समाप्त करना था तो उसके लिए संविधान में संशोधन हुआ। महिलाओं को 33% लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन देना था, उसके लिए संविधान में संशोधन हुआ। यानी संविधान में भी संशोधन जो हुआ उसके लिए और कानून उसके लिए बना जो हम इस देश के लिए या 3 तलाक जैसे जो कुप्रथा था उसको समाप्त करने के लिए भी संविधान में जो प्रावधान किया गया तो ये लोगों के लिए यानी देशवासियों के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई हमें इस बात को ध्यान में हमें रखना कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश से संविधान को समाप्त करने की कोशिश की थी। अगर उनको शायद 19 महीनों के बाद भी शायद 77 में चुनाव नहीं कराते, अगर उनको ये रिपोर्ट नहीं देते इंदिरा गांधी को कि भाई सरकार आप ही की बन जाएगी, आप चुनाव करा दीजिए, तो हमें लगता है कि उनके लिए बड़ा सेटबैक रहा होगा उस समय। और चुनाव हुआ तो बता दिया कि कैसे कैसे। आप सबको ध्यान में होगा हम लोग उस समय उस समय स्कूल में पढ़ रहे थे। मैं एक घटना लोगों को बताता हूं कि इमरजेंसी का। हम लोग मेला देखने जाते थे, मेला देखने जाते हम लोग गांव से करीब 15-20 किलोमीटर है गांव, तो वहां चैती दुर्गा का मेला लगता है। तो उस मेला देखने हम सब लोग गए हुए और उस मेला में क्या हुआ कि हम सब घूम घूम करके तो आदमी थक जाता है तो कहीं बैठ करके चाय पीते कि चलो भाई चाय थोड़ा कुल्हड़ में मिलता था, हम लोग पी रहे थे। उसके बाद उस मेला में क्या हुआ कि खाली साल याद नहीं है, वो 78 का हो सकता है, 78 का 75 का या 76 का, ऐसे ही कुछ साल होगा। वो 75 तो नहीं होगा, 75 तो झूठ में ही लगा है, 76 का होगा वो हमको लगता है। और कोई पत्नी जैसे मायके भाग गई थी, चली गई थी और मेला में दोनों की मुलाकात हो गई तो कहा कि आप यहीं से उनको पकड़ के ले जा रहे। तो फिर खींचा खींची होने लगा तो हल्ला हो गया तो पुलिस आ गई और पुलिस जब वहां पहुंची तो पुलिस दोनों को पकड़ करके ले गया। इसके बाद मेला में ये हल्ला हो गया कि पकड़ करके लोगों को ऑपरेशन के लिए पुलिस ले जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि 10-15 मिनट में मेला बिल्कुल सन्नाटा हो गया, कोई आदमी नहीं, कोई यहाँ गिर रहा है, कोई वहां गिर रहा है, सामान किसका फेंका रहा है। बट क्या भय का माहौल था, क्या आतंक का माहौल था उस समय। हमने उस मेला में हमने देखा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।